आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं। दोस्तों, एशिया कप शुरू है और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस टाइम एशिया कप को जीतने के ख्वाब देख रही है और क्रिकेटर्स जो हैं वो इस टाइम पाकिस्तान के लोगों को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और शायद पाकिस्तान को एशिया कप की ज़रूरत भी हो। सैटरडे को पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी आने वाला है। पाकिस्तान को एशिया कप की ज़रूरत इसलिए है कि पाकिस्तान में इतने मुश्किल हालात हैं कि उनमें अगर पाकिस्तान किसी तरीके से एशिया कप की ट्रॉफी जीत जाता है तो लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ होगी जो कि लोगों को खुशी देगी और लोग थोड़े रिलैक्स फील करेंगे। तो सब लोग मैचेस की तरफ देख रहे होंगे, मगर पाकिस्तान की टीम की हिस्ट्री ऐसी है कि कई बार बहुत से ऐसे केस हो जाते हैं जिनकी वजह से चीज़ें बड़ी ख़राब होती हैं। इन दिनों भी एक ऐसी न्यूज़ आई है जो कि एक प्रॉब्लम का बायस है मगर नज़रअंदाज हो रही है फिलहाल, और उस पर बहुत कम बात हो रही है, मगर हम उस पर आज बात करेंगे। चाहे मोहम्मद यूसुफ का इस्लाम कबूल करके इतनी लंबी दाढ़ी रख लेना, चाहे इंजमामुल हक का इतनी लंबी दाढ़ी रखना, मिसबाहुल हक का दाढ़ी रखना, पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट टीम का तारिक जमील और बाकी मौलवियों के साथ इन्वॉल्व होना, रिजवान की आए दिन ऐसी बातें करना जो कि ये साफ जाहिर करें कि रिजवान बेचारे को क्रिकेट के अलावा कोई दुनिया का एक्सपोजर नहीं है और रिजवान जो है वो बहुत ही सतही लेवल की अंडरस्टैंडिंग रखता है, बल्कि एक ऐसा नौजवान है जिसे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो चने चबवाए जाते हैं पाकिस्तान की यूथ को कि वो एक्सट्रीमिस्ट बने, वो रिजवान जैसे नौजवान क्रिकेटर ने, जो कि बड़ा ब्रिलियंट क्रिकेटर है, उसने बड़े ज़बरदस्त तरीके से चबाए हुए हैं। जब कोई 50 करता है तो सजदे में चला जाता है, जब कोई सेंचुरी करता है तो सजदे में चला जाता है, रोडों के किनारों पे गाड़ियां रोक के मोटरवे के ऊपर ये नमाजें पढ़ते दिखाई देते हैं और अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। हर जगह पे ये कहते फिरते हैं कि अल्लाह पहले या क्रिकेट बाद में, या कुरान पहले या क्रिकेट बाद में है। प्रोफेशनलिज्म लैक करते हुए दिखाई देते हैं। चाहे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कभी भी स्कैंडल से भी दूर नहीं रही। मोहम्मद यूसुफ और वसीम अकरम, शोएब अख्तर और राशिद लतीफ़ वगैरह, ये सब के सब जब जिस दौर में खेल रहे थे उस टाइम भी बहुत से स्कैंडल्स सामने आते रहते थे। मैच फिक्सिंग के स्कैंडल्स कई बार सामने आए, जिसमें सलीम मलिक, एजाज अहमद, वसीम अकरम और बहुत से और क्रिकेटर्स मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात में सामने आए। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बहुत से क्रिकेटर जो कि मैच फिक्सिंग जिनके ऊपर साबित भी हो चुकी है, वो भी बहुत ही इस्लामी प्रचार करते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें सकलैन मुश्ताक एक सरे फहरिस्त नामों में से एक है। और आज अगर आप देखें तो सलीम मलिक वगैरह और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां रखी हुई हैं और वो बातें इस्लाम की करते दिखाई देते हैं। मुश्ताक अहमद उनमें से एक शख्स है जो कई मैच फिक्सिंग स्कैंडल्स में इन्वॉल्व रहे हैं। अगर हम सलमान बट की बात करें, मोहम्मद आसिफ की बात करें, बाद में मोहम्मद आमिर की बात करें, तब एक और मैच फिक्सिंग स्कैंडल हमारे सामने आया था। इसके बाद शहजाद अहमद पाकिस्तान का ओपनर होता था जिसने तिलकरत ने दिलशान को इस्लाम की दावत दे दी थी और उसे कह दिया था कि तुम काफिर हो और फलाओ ढिमकाओ। ये सारी बातें होती रही, मगर इस सब के दरमियान में राशिद लतीफ़ पाकिस्तान के कैप्टन होते थे पुराने, और उनका एक छोटा भाई है माजिद लतीफ़ जो कि पाकिस्तान के लिए कुछ मैचेस खेला भी हुआ है। ग्रीट बिल्डर्स ने, आप लोगों को याद होगा कि ऐलान किया था कि वो इस्लाम या हज़रत मोहम्मद की कार्टून्स का एक कंपटीशन करवा रहा था। मैं don.com के ऊपर आया हूं, और एक्स क्रिकेटर फ्रॉम पाकिस्तान खालिद लतीफ़ ऑन ट्रायल इन डच MP थ्रेट केस। तो खालिद लतीफ़ ने जब ग्रीट बिल्डर्स ने कार्टून कंपटीशन कराने की बात की थी तो खालिद लतीफ़ ने, मेरे ख्याल है कि कोई शायद $20,000 का इनाम रख दिया था उसके सर के ऊपर कि जी जो इसे कत्ल करेगा मैं उसको इनाम दूंगा। और ये जो इनाम था, ये क्या था, अब आप जरा देखिएगा। फॉर्मर पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेटर, एक पुराना जो रिटायर्ड पाकिस्तानी क्रिकेटर, वेंट ऑन ट्रायल ऑन ट्यूसडे इन नेदरलैंड्स। तो नेदरलैंड में उसके खिलाफ ट्रायल हुआ है फॉर allegedly attempting to incite the murder of anti-Islam MP ग्रीट बिल्डर्स, कि उसने लोगों को ग्रीट बिल्डर का कत्ल करने की तलकीन की है, जो कि इसने इनाम रखा था, विद प्रोसिक्यूटर्स डिमांडिंग अ 12-year सेंटेंस इफ कन्विक्टेड। यानी जिन लोगों ने, जो प्रोसिक्यूशन का लॉयर है, उसने कहा कि इस आदमी को 12 साल की जेल होनी चाहिए। तो जो डच प्रोसिक्यूटर है अलाइज खालिद लतीफ़ को, उसने ये कहा कि खालिद लतीफ़ है तो पाकिस्तान में, खालिद लतीफ़ कोई केस लड़ने नहीं गया, ना उसका कोई लॉयर वहां पे गया है,
मगर ग्रीड बिल्डर्स के कत्ल के इल्जाम में $23,000 जो आज के मुताबिक बनते हैं उसका इसने एक इनाम रखा था 2018 में। और खालिद लतीफ जो है वो PSL भी खेलता रहा और कहीं और लीग्स खेलता रहा, मगर बाद में लतीफ ने क्या कहा, खालिद लतीफ ने असल में मर्डर करने के लिए इंसाइट किया लोगों को। तो जो ग्रीड बिल्डर्स ने ये कार्टून कंपटीशन जो है वो कैंसिल तो कर दिया था, ठीक है, मगर ग्रीड बिल्डर्स के इस ऊपर इस वजह से एक पाकिस्तानी था जिसका नाम था, इधर लिखा हुआ था, एक पाकिस्तानी ने ग्रीड बिल्डर्स के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी। जुनेद आई इसका नाम है, पूरा नाम यहां पे नहीं लिखा गया। इस शख्स ने ये अरेस्ट हुआ था 2018 में, जो कि ग्रीड बिल्डर्स को मारना चाहता था, ठीक है। और खालिद लतीफ खुद जो कि आज 37 साल का है, उसके साथ क्या हुआ है कि जी उसने 13 T20s पाकिस्तान के लिए खेले थे और 5 वनडे इंटरनेशनल, और 2017 में स्पॉट फिक्सिंग के स्कैंडल में ये बंदा पाकिस्तानी टीम से बाहर हो गया था। तो मैं आप लोगों से क्या बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान के वो क्रिकेटर्स जो खुद मैच फिक्सिंग के स्कैंडल्स में इन्वॉल्व हैं, वो क्या समझते हैं कि दूसरे लोगों को गुस्ताखी रसूल के नाम पे कत्ल करना चाहिए और ये लोगों को इनाम देंगे। अब एक सिंपल सी बात है कि ये पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का एक बहुत ही नेगेटिव किस्म का एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट व्यू शो करता है इंटरनेशनल वर्ल्ड को। फर्ज करें कल को ग्रीड बिल्डर्स वाकई मर जाए, तो ये याद रखें अभी खालिद लतीफ के खिलाफ जो एक केस चल रहा है नेदरलैंड्स की अदालत में, वो एक बड़ा सिंपल सा केस है कि ग्रीड बिल्डर्स को थ्रेट इसने दी, इसने कहा कि कोई इसे मारे तो मैं उसे इनाम दूंगा, मगर ग्रीड बिल्डर्स आज तक सेफ है। नेदरलैंड्स की गवर्नमेंट ने उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है। मगर फर्ज करें कि ग्रीड बिल्डर्स को वाकई कोई मार दे, तो फिर खालिद लतीफ जैसे शख्स को एक इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। इंटरपोल के जरिए इस शख्स को वाकई यूरोपियन यूनियन ले जाके ट्रायल भी किया जा सकता है, किसी जेल में भी डाला जा सकता है, और पाकिस्तान में भी इसे बड़े शदीद किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। इसे टेरर फाइनेंसिंग का चार्ज जिसके ऊपर बेसिकली ऑलरेडी लग चुका है, और अगर फर्ज करें ग्रीड बिल्डर्स को किसी दिन कोई अटैक करता है, तो खालिद लतीफ जैसा शख्स जिसको शायद को ज्यादा समझबूझ नहीं है इन लीगल मैटर्स की, ये बड़े बुरे तरीके से फंस भी सकता है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में हमेशा से इस्लामी जो एक सारे का सारा पंगा है वो बहुत ही ज्यादा एस्केलेटेड हुआ हमें दिखाई देता है। दुनिया में जहां भी स्पोर्ट्स पर्सन जाते हैं वो उस कंट्री के एम्बेसडर्स होते हैं। तो क्या खालिद लतीफ जैसे लोग अगर पाकिस्तान के एम्बेसडर कंसिडर किए जाएं, तो क्या ये एम्बेसडर टेररिस्ट नहीं है? क्या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को पाकिस्तान के इन क्रिकेटर्स को कोई अकल की मत नहीं देनी चाहिए कि आप ये किस तरह की हरकतें करते हैं? इन हरकतों की वजह से पाकिस्तान की बदनामी होती है और ओवरऑल पाकिस्तान में स्पोर्ट का नाम खराब होता है। दूसरी बात है कि पाकिस्तान की एजेंसीज को इस बात का भी जायजा लेना चाहिए कि मुल्लाओं को इन लोगों तक इतना क्लियर एक्सेस क्यों दिया गया। कोड ऑफ कंडक्ट में कहीं ना कहीं ये बात जरूर लिखी जानी चाहिए कि आने वाले वक्त में कोई भी क्रिकेटर मुल्लाओं के इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस में ना आए कि वो इस तरह की हरकत कर दे। अब खालिद लतीफ की एफिलिएशन किसके साथ है? क्या तहरीक लबैक इसके पीछे है? अगर तहरीक लबैक का ये मेंबर है तो डेफिनेटली हम अच्छे तरीके से जानते हैं, या फिर किसी और ऐसी जमात का मेंबर है जो कि ये लोगों को गुस्ताखे रसूल के नाम पे कत्ल करने में यकीन रखते हैं, तो इसका मतलब है इस तरह के लोगों का एक्सेस पाकिस्तान के इनर क्रिकेट सर्कल्स के अंदर ऑन द हाईएस्ट लेवल मौजूद है। और ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में किसी दिन कोई पाकिस्तान का क्रिकेटर कोई ऐसी हरकत कर बैठे जिसके ऊपर बाद में हमें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़े। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ने पाकिस्तान की एम्बेसी ने कोई रिप्रेजेंटेशन कोर्ट में नहीं की खालिद लतीफ के केस में। खालिद लतीफ ने खुद अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया, कोई लॉयर खालिद लतीफ की तरफ से नहीं भेजा गया। मगर मसला यह है कि ये केस एक स्टेटमेंट इशू कर रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर पाए जाने वाले उन लोगों की जो असल में एक्सट्रीमिस्ट हैं और कहीं ना कहीं टेररिस्ट टेंडेंसीज रखते हैं, क्योंकि इस तरह का इनाम इशू करना असल में एक टेररिस्ट टेंडेंसी ही शो करता है। मगर ऐसा होता क्यों है? असल में जो इसकी रूट कॉज है वो पाकिस्तान में लैक ऑफ एजुकेशन है। पाकिस्तान में वो फैलाया गया एक्सट्रीमिज्म है जिसको खुला छोड़ दिया गया। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स आमतौर पे अगर दुनिया के दूसरे क्रिकेटर्स के साथ कंपेयर किए जाएं
तो एजुकेशन लेवल खासा लो है। एजुकेशन लेवल लो होने की वजह से इन लोगों का एक्सपोजर बहुत कम है। अगर आप इंडिया के क्रिकेटर्स या दूसरे मुल्कों के क्रिकेटर्स को देखें तो उनका एक प्रॉपर एक्सपोजर है। वो स्कूल्स और हाई स्कूल्स में पढ़ने के बाद यूनिवर्सिटीज में पढ़ने तक वो यूनिवर्सिटीज की टीमों में और कॉलेजेस की टीमों में रहे होते हैं। मगर पाकिस्तान में जो क्लब लेवल की क्रिकेट है, बहुत से लड़के जो क्रिकेट में घुसते हैं वो अपनी एजुकेशन को दरमियान में छोड़ देते हैं, और गवर्नमेंट भी बाद में जब वो किसी प्रोफेशनल लेवल पे आते हैं उनकी एजुकेशन के लिए कोई काम नहीं करती। इस वजह से एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज इन क्रिकेटर्स के अंदर बढ़ती हैं। अब शहजाद को अगर आप देखें तो शहजाद शक्ल से बड़ा मासूम सा नौजवान सा पप्पू बच्चा लगता था, मगर उसने जो श्रीलंकन क्रिकेटर के साथ हरकत की थी और उसे जो ब्लेटेंटली बड़ी बेशर्मी से इस्लाम की दावत दे डाली थी, वो भी एक इंतहाई लो पॉइंट था पाकिस्तान की क्रिकेट में। पाकिस्तान की क्रिकेट में अगर मैच फिक्सिंग और इस जैसे दूसरे मसले होते रहते हैं, मगर ये याद रखें कि इसके साथ साथ इस तरह की बातें भी कोई छोटी बातें नहीं है। मगर क्या पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने इस तरह के लोगों के को कभी क्वेश्चन किया? क्या किसी को एग्जाम्पल बनाने की कोशिश की गई? क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो आने वाले वक्त में कुछ अरसे बाद कोई ना कोई ऐसा इशू बन सकता है जो कि बाद में पाकिस्तान क्रिकेट की बदनामी का बायस बनेगा। क्रिकेट पाकिस्तान में एक ऐसा स्पोर्ट है जो शायद एक वाहिद स्पोर्ट पाकिस्तान में रह गया। बहुत सारे लोग क्रिकेट की तरफ देखते हैं। मैं खुद क्रिकेट देखता हूं। हमेशा पाकिस्तान इंडिया के जब मैचेस होते हैं तो हम बड़े जोश जज्बे से उनको जरूर देखते हैं और सारा पाकिस्तान उनको देखता है। कोई एक रे ऑफ होप अगर कहीं हमें नजर आती है कोई पाकिस्तानियों के को खुश होने की बात, तो वो दिन होता है जिस दिन पाकिस्तानी कोई मैच जीतते हैं। वो वीक होता है जब पाकिस्तानी कोई ट्रॉफी या कप जीत जाते हैं। और अगर इस चीज को भी आहिस्ता आहिस्ता इस किस्म के एक्सट्रीमिस्ट की वजह से एक जंग लग गया, एक बीमारी हो गई, तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की क्रिकेट भी तबाह हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी तबाह है। इंजमामुल हक के दौर से, मोहम्मद यूसुफ के दौर से, मिसबाहुल हक के दौर से हमें पाकिस्तान की टीम में मुल्ला भरे हुए दिखाई देते हैं। एक सेंचुरी कर लेते हैं तो इस तरह सजदे करने लगते हैं कि जैसे सिर्फ अल्लाह ही इन्हें सेंचुरी करवा सकता था। भाई वो दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर को देख लो, विराट कोहली को देख लो, उन्होंने जितनी सेंचुरीज की आपकी पूरी टीम ने मिला के नहीं की। दूसरी तरफ आप एबी डिविलियर्स को देख लें, या पुरानी ऑस्ट्रेलियन टीम जो होती थी वो तो कहीं क्रॉस नहीं करते थे, कहीं यसू मसीह की जाके नारे नहीं लगाते थे। वो तो सिर्फ अपनी स्पोर्ट के अंदर अपनी एबिलिटी की बेस पे आपको हमेशा अल्लाह की मदद के बावजूद हरा दिया करते थे। तो स्पोर्ट में वो जीतता है जो मेहनत करता है, वो नहीं जीतता जो अल्लाह की मदद का इंतजार करता रहता है। बहुत सारे क्रिकेटर्स थे, बड़े शदीद रिलीजियस थे, मगर वो कुछ अचीव नहीं कर सके। और खालिद लतीफ जैसे क्रिकेटर्स को जिनके ऊपर मैच फिक्सिंग साबित हुई, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पाप किसी दुनिया के दूसरे मुल्क के शख्स के ऊपर उसकी हेड मनी रख के कि मैं तुम्हें 20,000 22,000 डॉलर दूंगा अगर तुम इसे कत्ल कर दोगे, इस तरह ही अपने गुनाह बख्शवा सकते हैं। एक तरफ हराम खाते जाओ, मैच फिक्सिंग करो, पाकिस्तान की क्रिकेट को बेच दो, और दूसरी तरफ अपने पाप धोने के लिए क्या करो, लोगों के सरों की कीमत लगा दो। तो बात यह है कि ये बहुत ही बड़ा मॉरल डायलेमा है कि एक तरफ आप में इतनी इखलाकी जरूरत और ईमानदारी नहीं है कि आप ईमानदारी से अपने मुल्क के लिए क्रिकेट खेल सकें, मगर दूसरी तरफ आप लोगों के रसूल पाक की इज्जत के ऊपर लबैक लबैक या रसूल अल्लाह, गुस्ताख रसूल की सजा शैतान से जुदा, आप क्या करना चाहते हैं? आप लोगों की गर्दनें उड़ाना चाहते हैं और उसके लिए पैसों के इनाम देना चाहते हैं। अब इसको आप कोई किसी भूखे नंगे कंगाल शख्स का कहें कि शायद खालिद लतीफ के पास पैसे हों भी ना हो उस वक्त कि वो इनाम दे किसी को ग्रीट बिल्डर्स को मारने की, एक सस्ता पब्लिसिटी स्टंट कहें, या आप वाकई समझें कि उसने वाकई पैसे देने का इरादा किया था। दोनों ही सिचुएशंस बड़ी खतरनाक हैं। मगर मसला यह है कि पाकिस्तान को अपने स्पोर्ट्स पर्सनस को इस तरह की सोच से दूर रखना है, उनको एजुकेट करना है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को जो कि शायद इतने पढ़े लिखे नहीं होते, इतने समझदार नहीं होते, उनको इस तरह की बातें समझाने की बहुत शदीद ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि इसमें सिर्फ कसूर खालिद लतीफ़ का, इसमें पाकिस्तान की उस एजुकेशन पॉलिसी का, पाकिस्तान की उस लॉन्ग टर्म पॉलिसी का है जो अफगान जिहाद के बाद से पाकिस्तान ने अपना रखी है। केस तो अकेला खालिद लतीफ़ भुगत रहा है इस वक्त, जिसको वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा नेदरलैंड्स में। मगर मसला यह है कि असल में पाकिस्तान की एजुकेशनल पॉलिसी, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स पॉलिसी और पाकिस्तान की यूथ पॉलिसी इज़ ऑन ट्रायल इन नेदरलैंड्स, मगर पाकिस्तान की एम्बेसी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कोई रिप्रेजेंटेशन शो नहीं की वहाँ पे। इन्होंने कोई खालिद लतीफ़ जैसे शख्स को
मेरे इल्म में नहीं है कि अभी तक कुछ पूछा हो। ज़रूर इनको पूछना चाहिए, उसे क्वेश्चन करना चाहिए और उसको कोई ना कोई उसको सज़ा देनी चाहिए। आज वो शख्स क्रिकेट में नहीं है, वो किसी कराची में किसी क्लब का कोच है। इसका मतलब है कि शायद अब इतना उसकी सिचुएशन रही भी ना हो, बट पाकिस्तान गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं ली। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसके साथ साथ आप इस चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।